अस्सलामुअलैकुम। लेटेस्ट स्कॉलरशिप एंड जॉब की जानिब से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये हमारे वीडियो का पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम आपको फ़िज़िक्स के टेस्ट की तैयारी करवाएंगे और आपको बताएंगे कि आपको वहाँ पे तैयारी कैसे करनी है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप 100% तैयारी कर सकते हैं पाक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के इंटरव्यू टेस्ट के लिए। तो अगर आपको इस फिज़िक्स के अलावा मैथ्स, वर्बल, नॉन वर्बल और इंटेलिजेंस इंग्लिश की तैयारी भी करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके पास गिवन होंगे। आप वहां पे क्लिक करके इन वीडियोस को देखें ताकि आपको 100% तैयारी हो सके और आप इस टेस्ट को पास कर सकें। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दूं जो कि हमेशा पेपर पैटर्न पूछा जाता है स्टूडेंट की तरफ से। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो पेपर पैटर्न हो सकता है, जो भी न्यू पेपर पैटर्न बना है वो उसमें ये होता है कि वर्बल और नॉन वर्बल का जो टेस्ट होता है वो एक साथ आता है। उसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद जो एकेडमिक टेस्ट है उसके अंदर आपके पास 80 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। ये है न्यू पैटर्न। जो पुराना पैटर्न था वो ये है कि वर्बल नॉन वर्बल का जो टेस्ट होता था वो 75 क्वेश्चंस 25 या 30 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। एकेडमिक टेस्ट मैथ का जो होता है उसमें 25 क्वेश्चंस विद इन 15 मिनट्स कंप्लीट करने होते हैं। और जो फिजिक्स का एकेडमिक टेस्ट होता है उसको आपने 25 क्वेश्चंस जो हैं वो 15 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद एकेडमिक इंग्लिश का जो टेस्ट होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मिनट्स में आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो दोस्तों, ये पेपर पैटर्न है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें आपको मैं बुक बता दूं कि एयरमैन गाइड के नाम से एक बुक मिलती है जो किसी भी शॉप से मिल जाएगी, डोगर पब्लिशर्स से नाम से होती है। तो आप इसको लेकर आप इससे तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो फिज़िक्स के टेस्ट की हम जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर होंगे आप वीडियो को पहले पॉज करके ख़ुद आंसर उसको चेक करें कि आपको जो जनरल नॉलेज है या चीज़ें याद हैं वो कितनी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लाइट इज़ एमिटेड बाय व्हाट। तो यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है, हॉट, ल्यूमिनेसेंस, रेडियम एक्साइटेड। तो जो इसका आंसर है वो है आपके पास एक्साइटेड। लाइट इज़ एमिटेड बाय एक्साइटेड से होती है। उसके बाद इन पाकिस्तान द फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या होगा, तकरीबन पाकिस्तान में 50 हज़र्ड होता है जो अल्टरनेटिंग करंट है, उसका जो हज़र्ड्स हैं वो इसके इतने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द व्हाट। जो मतलब एक मैग्नेट है उसको अगर हम उसको फ्री छोड़ दें तो वो किस तरफ झुकेगा या किस तरफ मूव करेगा। तो इसका आंसर आपके पास नॉर्थ साउथ होता है क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ होती है। अ सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेमीकंडक्टर डायोड हैज़ अ वेरी लो डैश व्हेन इट्स फॉरवर्ड बायस्ड। तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर जो डायोड का वो लो होगा, व्हाट लो, रेजिस्टेंस, करंट या वोल्टेज या कंडक्टेंस, जब वो फॉरवर्ड बायस में यूज़ होगा। तो इसका आंसर जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद है द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अ गैमा रेज इज डैश टाइम्स हायर देन द ऑफ अल्फा रेज। क्योंकि आपको पता है गैमा रेज की सबसे हायर होती हैं, जो रेज होते हैं पेनिट्रेटिंग होती हैं, तो वो कितने टाइम्स होती हैं वो आपको यहाँ बताना है। वो आपके पास 100 टाइम्स होती हैं, 100, ठीक है। ये आपका आंसर था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसमें सबसे पहला है कि व्हाट डैश इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस का हमेशा आपके पास डायरेक्शन भी होती है कि इस तरफ डिस्टेंस करना है, और जो टाइम है इसमें भी होता है, और जो मास है इसमें भी होता है। नहीं सॉरी, मैं आपको गलत थोड़ा सा कंफ्यूज। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें डायरेक्शन और जो है वो अमाउंट जो है वो होती है, वो दोनों होनी चाहिए क्वांटिटी। तो इसके अंदर टाइम जो है वो सिर्फ क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी क्वांटिटी है, मास भी क्वांटिटी है। वेट जो है उसका वेक्टर डायरेक्शन होती है, वेट हमेशा नीचे की डायरेक्शन में होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे वेट होगा। उसके बाद द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज़ इंक्रीज्ड बाय। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है अगर सर्कुलर में ऐसे मूव करते रहे तो उसके अंदर क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ इन इट्स मास। मास इसलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि स्पीड इंक्रीज़ होती है। जब वो स्पीड इंक्रीज़ करता है तो इसकी वजह से उसका मास इंक्रीज़ होता है। उसके बाद टू फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज डैश द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। आपको क्या करना पड़ता है, अगर लीस्ट काउंट निकालना हो तो वर्नियर कैलिपर के जो है उसका स्केल और मेन स्केल से उसको हमेशा आप डिवाइड कराते हैं, तो आपका आंसर डिवाइड होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मशीन का मेकानी मफाद के बराबर होता है
तो इसका क्वेश्चन ऊपर शायद यहाँ पे मिस हो गया, ये लिखा हुआ है द मैकेनिकल, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। इसमें जो क्वेश्चन होगा वो लिखा हुआ है द मैकेनिकल एडवांटेजेज ऑफ अ मशीन इज इक्वल टू, ठीक है, द मैकेनिकल एडवांटेजेज ऑफ मशीन जो होता है उसका इक्वल टू क्या होता है, इज इट्स आउटपुट, इनपुट, आउटपुट। इसका आंसर आपके पास क्या होना चाहिए, इसका आंसर हमेशा आपके पास आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट होता है। उसके बाद द मास ऑफ अर्थ इज़ व्हाट, जो कितने किलोग्राम है, द मास ऑफ अर्थ जो किलोग्राम है वो उसकी 6 एक्सपोनेंट 24 वैल्यू होती है। उसके बाद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इन अ यूनिट मास ऑफ थ्रू 1 जो है क्या कहते हैं सेंटीग्रेड इज़ कॉल्ड व्हाट, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है। ये आपके पास जो आंसर होता है स्पेसिफिक हीट होता है, ये 1 यूनिट के लिए होती है। द रिलेशन बिटवीन लोड फुलक्रम एंड एफर्ट वाज डिस्कवर्ड बाय, ये किसने रिलेशन डिस्कवर्ड किया था, आर्चिमिडीज ने किया था। उसके बाद 8 है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एयर प्रेशर इज़ कॉल्ड, जो एयर प्रेशर को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर किया जाता है किससे किया जाता है वो आपने यहाँ पे बताना है, एप्सोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, ये आपके पास बैरोमीटर होता है। उसके बाद 9 है, अच्छा यहाँ पे इसका क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, इंतहाई रगड़ की क़ुव्वत के रास मुनासिब होती है, जो रगड़ होती है उसके मुतनासिब, रगड़ मतलब फ्रिक्शन, उसके अगेंस्ट कौन से जो फोर्स होती है, उसका आंसर आपके पास होता है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। हमेशा जो रगड़ होती है मतलब कि फ्रिक्शन, उसके अगेंस्ट नॉर्मल रिएक्शन होता है। द रिलेशन नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज़ ऑलवेज कॉल्ड वक्स्ट, इनका जो रिलेशन है वो क्या कहलाता है, ये हमेशा यंग मॉडुलस कहलाता है। उसके बाद है नेक्स्ट द डैश ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिक्रीज व्हेन इट्स लेंथ इज़ इंक्रीज, जब सिंपल पेंडुलम कब कि उसकी क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है, जब उसकी लेंथ इंक्रीज़ की जाए। तो इसमें आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, बी, फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी होती है उसका। आप अगर फार्मूला देखें तो मुझे भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, तो वो शायद 1/2 पाई एल ओवर जी, इस तरह कोई फार्मूला होता है, उसमें देखेंगे अगर लेंथ बढ़ाएं तो उससे क्या चीज़ इंक्रीज़ होती है। हाँ, ये टी के बराबर होता है, ठीक है, अगर ये लेंथ बढ़ाएंगे तो टी इंक्रीज़ होगा, टी बराबर होता है 1/f के, ठीक है, फ्रिक्वेंसी के। टी बराबर होगा तो टी इंक्रीज़ होगा तो एफ़ डिक्रीज़ होगा, तो यहाँ पे एफ़ होगा फ्रिक्वेंसी, ठीक है ये। उसके बाद साउंड रिक्वायर्ड सम डैश टू ट्रैवल, साउंड क्या, उसको हमेशा साउंड को हमेशा मीडियम रिक्वायर्ड होता है, वो मीडियम के अंदर ट्रैवल करता है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हीट्स इज़ अ फॉर्म ऑफ डैश, हीट्स इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो बहुत आसान है। अ डैश इज़ ऑलवेज फॉर्म ऑफ अ वर्चुअल इमेज, किस से हमेशा कौन से लेंस से वर्चुअल इमेज बनती है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये जो कॉनकेव लेंस होता है इससे हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। उसके बाद 15 है द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव्स इज़ कॉल्ड, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में वो आपके पास क्या होता है, वेव लेंथ होती है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इनके बीच में ये आपके पास वेव लेंथ कहलाती है जो कि इससे शो होती है। ओके नेक्स्ट, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ इट्स फोकल लेंथ देन इट्स इमेज विल फॉर्मेट, अगर वो ट्वाइस 2f से रखा गया ऑब्जेक्ट तो इसका जो देन इट्स इमेज विल फॉर्मेट, वो किस फॉर्मेट पे इसकी इमेज बनाएगा, तो ये होता है प्रिंसिपल फोकस पे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड, उसका जो रेट ऑफ फ्लो चार्ज कंडक्टर होता है Q इक्वल टू CV, एक फार्मूला होता है आपको याद होगा शायद। ये इसका आंसर तो वैसे करंट है, सॉरी करंट आंसर इस पीछे चले गई है, हाँ इसका आंसर करंट है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू कंडक्टर Q इज इक्वल टू IT, इसका होता है फार्मूला। तो ये इसके रेट के फ्लो के डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। द करंट फ्लोइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स इज प्रोपोर्शनल टू द अक्रॉस दैम, ये जो 18 पॉइंट है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। द करंट फ्लोइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में जो 2 पॉइंट्स के बीच में जो करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ये आंसर होगा। उसके बाद इन पी टाइप मटेरियल एक्ट्स एज अ करंट कैरियर, तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर होगा वो पी टाइप के जो होते हैं वो होल्स कहलाते हैं। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ डैश टेक प्लेस इन द सन एंड अदर, वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें आपके पास सन और ये शुआएँ शामिल होती हैं। उसमें आपको पता है कि आपके पास एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसमें आंसर नहीं है मैं लेकिन आपको बता देता हूँ।
तो फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आंसर। इसके बाद आपने जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट याद करनी होंगी तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने लर्न ऑल द फिजिक्स बुक्स डेफिनेशन याद करनी होंगी। जो छोटी छोटी डेफिनेशन होती हैं उसको ओवरव्यू करना है। लर्न ऑल फार्मूलाज, जो छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं जैसे कैपेसिटर के हो गए, कूलम लॉ हो गया, उसका फार्मूला, इस तरह के आपको फार्मूले याद होंगे। ओवरव्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपने चेक कर लिए, नहीं कि अगर छोटे छोटे न्यूमेरिकल जैसे आ जाते हैं मल्टीप्लाई करने के तो उनको कैसे करना होगा, तो ये आपके पास। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक फिनिश होनी चाहती है, तो अब मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियोस को, ताकि आप जो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो इससे तैयारी कर सकें। तो हम आपको मज़ीद सारी कंप्लीट ही तैयारी करवा रहे हैं, जिसके अंदर फ़िज़िक्स, मैथ्स, वर्बल, नॉन वर्बल, इंग्लिश और केमिस्ट्री के जो टेस्ट होते हैं उसकी तैयारी मैंने आपको करवा रहे हैं। तो ये वीडियोस रिलेटेड थी फ़िज़िक्स के टेस्ट से। तो अगर आपको बाकी जो टेस्ट हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, वर्बल, नॉन वर्बल की तैयारी भी करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ पे क्लिक करके उस वीडियोस को देखें ताकि आप तैयारी कर सकें और इस टेस्ट में पास हो सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।